हनुमान जी की शक्ति, जब दुनिया मजाक उड़ाए तब क्या करें। भाग 1, जीवन का कड़वा सच और उपहास। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर पर। आज का ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और आपके अपने ही आप पर हंसते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी मेहनत का कोई मोल नहीं है और लोग आपको बेकार या असफल समझते हैं? जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास टूटता है। हमें लगने लगता है कि शायद हम सच में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, जब दुनिया आप पर हंसती है तब असल में आपके भीतर की शक्ति की परीक्षा हो रही होती है। आज मैं आपको हनुमान जी के जीवन की वो कथा और कुछ आधुनिक सत्य घटनाएं सुनाऊंगा जो आपको यह सिखाएंगी कि कैसे अपमान की आग को सफलता की सीढ़ी बनाया जाता है। भाग 2, त्रेता युग की वह दिव्य कथा। कहानी शुरू होती है त्रेता युग के उस मोड़ से जब माता सीता की खोज के लिए पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे एकत्र हुई थी। सामने अपार समुद्र था और उसे पार करना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। सेना में बड़े बड़े महारथी थे, शक्तिशाली वानर और रीछ थे। सब अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं 10 योजन जा सकता हूं, तो कोई कहता था कि मैं जा तो सकता हूं पर लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन उस पूरी भीड़ में एक वीर ऐसा था जो बिल्कुल शांत, विनम्र और मौन बैठा था। वे थे हमारे प्रिय हनुमान जी। हनुमान जी चाहते तो वहीं अपनी शक्ति दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। कुछ वानरों ने यहाँ तक कह दिया कि ये शांत क्यों बैठे हैं, क्या ये डर गए हैं? लोगों ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाए, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हनुमान जी ने न किसी को पलटकर जवाब दिया और न ही गुस्सा किया। वे बस मुस्कुराए और मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे। हनुमान जी जानते थे कि शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, कहनु रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, तब उनके भीतर का सोया हुआ शेर जागा। उन्होंने जो छलांग लगाई उसने इतिहास बदल दिया। हनुमान जी ने यह साबित किया कि जो विनम्र है और चुपचाप अपना काम करता है, अंत में वही सबसे ऊंचा उड़ता है। भाग 3, बनारस के भक्त सुदर्शन की सत्य कथा। अब मैं आपको कलयुग की एक ऐसी ही सत्य घटना सुनाता हूँ। बनारस की गलियों में एक साधारण से पंडित रहते थे, सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जीवन बहुत ही सरल था। वे रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते और मंदिर की सफाई करते। उनके पड़ोसी बड़े रईस और आधुनिक विचारों के थे। वे अक्सर सुदर्शन जी का मजाक उड़ाते। वे कहते, पंडित जी, क्या दिन भर हनुमान हनुमान लगा रखा है? इससे क्या घर चलेगा? कुछ काम धंधा करो, ये चालीसा तुम्हें खाना नहीं देगी। सुदर्शन जी बस मुस्कुरा देते और कहते, मेरे बजरंगबली सब देख रहे हैं। एक रात उस इलाके में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक घर जलने लगे। सुदर्शन जी का घर भी उस आग की चपेट में था। लोग अपनी जान बचाकर भागे। सुबह जब आग बुझी तो पूरा मोहल्ला राख के ढेर में बदल चुका था। लेकिन चमत्कार देखिए, जहां सुदर्शन जी का छोटा सा कमरा था वो बिल्कुल सुरक्षित था। न छत गिरी, न दीवार काली हुई। यहां तक कि कमरे में रखे हनुमान जी के चित्र पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जो पड़ोसी कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, आज वे सुदर्शन जी के चरणों में गिरे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि जिसे वे बेकार समझ रहे थे, उसी की भक्ति ने पूरे कमरे को एक सुरक्षा कवच में बदल दिया था। भाग 4, आदित्य का संघर्ष और सफलता। ऐसी ही एक और कहानी है दिल्ली के आदित्य की। आदित्य एक मेधावी छात्र था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो अक्सर घबरा जाता था। उसने 11 बार बड़े बड़े संस्थानों में इंटरव्यू दिया और हर बार असफल रहा। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी पीठ पीछे हंसते थे। वे कहते, आदित्य बस मंदिर की घंटियां बजाना जानता है, दिमाग इसके पास है नहीं। उसके दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आदित्य टूट चुका था, लेकिन उसने हनुमान जी का हाथ नहीं छोड़ा। वह रोज हनुमान अष्टक का पाठ करता। 12वीं बार जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसने मन में ठान लिया कि ये मेरे हनुमान जी की परीक्षा है। उस दिन वो शांत था। उसके चेहरे पर वही विनम्रता थी जो समुद्र तट पर हनुमान जी के चेहरे पर थी। इंटरव्यू बोर्ड उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे न केवल नौकरी मिली बल्कि उसे सीधे मैनेजर की पोस्ट ऑफर की गई। जब आदित्य की सफलता की खबर आई तो वही दोस्त जो मजाक उड़ाते थे आज उसे बधाई देने के लिए लाइन में खड़े थे। आदित्य ने उन्हें बस इतना कहा, जब तुम हंस रहे थे तब मेरे हनुमान जी मुझे अंदर से तैयार कर रहे थे। भाग 5, अपमान को कैसे बनाया आशीर्वाद। भक्तों, इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है?
जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो 3 काम कीजिए। 1. मौन रहें। हनुमान जी की तरह शांत रहिए। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 2. प्रतिक्रिया न दें। मजाक उड़ाने वालों से लड़ने में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। उस ऊर्जा को अपनी मेहनत और भक्ति में लगाएं। 3. विश्वास रखें। याद रखिए कि समय का पहिया घूमेगा। आज जो हंस रहे हैं कल वही तालियां बजाएंगे। हनुमान जी न्यायप्रिय देव हैं। वे अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करते। वे आपको उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से मजाक उड़ाने वाले बौने नजर आएंगे। अपमान वो कोयला है जिसे यदि आप सह लेते हैं तो आप हीरा बन जाते हैं। भाग 6. निष्कर्ष और संकल्प। प्रिय भक्तों, यदि आज आपको भी लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है तो घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं। संकट मोचन आपके साथ हैं। मंदिर जाइए, उनके चरणों में अपना सिर रखिए और कहिए, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरा मान रखेंगे। और देखिए कैसे स्थितियां बदलती हैं। हनुमान जी की कृपा से कायर भी शूरवीर बन जाता है और असफल भी सफल। बस अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत दीजिए। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो और इसने आपके भीतर आत्मविश्वास जगाया हो तो हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन 5 लोगों को भेजें जिन्हें आज सहारे की जरूरत है। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय वीर बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। याद रखिए, आपकी चुप्पी और हनुमान जी का साथ दुनिया के हर मजाक का सबसे बड़ा उत्तर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे।